बहुनि मे वेतितानि, बहुनि मे वेतितानि, बहुनि मे वेतितानि, जन्मानि तव चार्जुन, बहुनि मे वेतितानि, जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि, तान्यहं वेद सर्वाणि, त्वं वेत्थ परं तप, तान्यहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परं तप, बहुनि मे वेतितानि, जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परं तप। अध्याय 4 श्लोक 5। कोई भी ऐसा जन्म नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है क्या, लोग बार बार क्या जन्म लेते हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कोई भी ऐसा जन्म नहीं है जिस जन्म में मैं नहीं था, आप नहीं थे, आप नहीं थे, आप नहीं थे। माने कोई भी हम लोगों का ऐसा जन्म नहीं है जिसमें हम लोग मिले ना हो। अर्थात हमारी आत्मा का कई बार जन्म हुआ, और भी कई जन्म होगा हमारे कर्मों के हिसाब से। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये जन्म हुआ है, बस इसके बाद हम लोग समाप्त हो जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा, इसीलिए खाओ पियो मस्त रहो। वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जन्म है, ठीक उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब हो रहा है। हमारा अच्छा कर्म, बुरा कर्म, लेकिन हम लोगों को मुक्ति अगर लाभ करना है, दोनों कर्मों से ऊपर जाना है, लेकिन हमारे अच्छे बुरे दोनों कर्मों का हिसाब हो रहा है। दैट इज कॉल्ड, अकाउंट में बोलते हैं उसको डेबिट क्रेडिट, उसका पूरा हिसाब हो रहा है। वो जब तक बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक आपका जन्म होता रहेगा। तो यहाँ पर हमारी आत्मा हमें बता रही है, हमारे भगवान हमें बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा जन्म नहीं है जहां पर जिसमें आपका जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, ये सारे लोगों का जन्म नहीं हुआ, सबका जन्म हुआ है। हम लोगों का आपस में कई जन्मों में, पिछले कई जन्मों में कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से संबंध था, ठीक है। अगर संबंध नहीं होता तो मेरे बुलाने पे तो आप क्यों आते, आप क्यों आते, आप क्यों आते, सब लोग आ गए हैं। जिसके साथ संबंध जितना घनिष्ठ होता है वो उसके बातों को उतना अच्छी तरीका से समझता है। हम लोग बोलते हैं ना, अरे उसको तो जितना हम समझा रहे हैं वो मेरी बात ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप अच्छा चीज किसी को सिखा रहे हैं लेकिन आपका बात वो नहीं समझेगा, लेकिन कोई बुरा चीज सिखाने वाला कोई आदमी उसको बुरा सिखा के बुरा संगत में लेके चला गया, कैसे? क्योंकि उसके बात को वो समझेगा, क्योंकि लास्ट जन्म में वो उसका करीबी था, ठीक है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। वो उसका करीबी था तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। हाँ, और आपका जो करीबी नहीं है उसको लाख आप समझाइए, वो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं, अपनी बातों को किसी को समझाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्सन। उस आदमी को खोजिए जो उसका बहुत करीबी है। अपना ही बात अगर समझाना है दूसरे तरीका से, हाँ, तरीका क्या है? उस आदमी को खोजना होगा जो उसका बहुत करीबी है, तो फट से वो समझाएगा तो समझ जाएगा। दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ कन्विंसिंग। ये बहुत बड़ा यहाँ से एक तथ्य निकल के हम लोगों के सामने आया कि हम लोगों को अगर कुछ समझाना है तो क्या है, ऐसे आदमी से चुनना पड़ेगा जिसको कन्विंस कर सकता है। हाँ। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो आत्मा जब तक जागृत नहीं होगी तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन किसके साथ में था, किसके साथ किसका संबंध था। चूंकि आत्मा का ही ये आवाज है तो आत्मा को तो सब पता है, मेरा उस समय क्या जन्म था, अब क्या जन्म है, और आने वाला समय मेरा क्या जन्म होगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो इसीलिए बोला जा रहा है बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्य हम वेद सर्वाणी, मुझे सभी पता है। तान्य हम वेद सर्वाणी न तुम वेद परम तप। हे परम तप, अर्जुन को बोल रहे हैं आपको नहीं पता है। उसी तरह से
जो भी साधना करेंगे, जो भी अपने आत्मा को जानेंगे, शास्त्र में बताया जाता है कि जितना आप साधना करेंगे, धीरे-धीरे पीछे की तरफ जाएँगे, पीछे की तरफ जाएँगे, आपको अपने जन्म का पता चलेगा। इसको और ऐसे समझते हैं, जन्म को कैसे आप समझ सकते हैं, जैसे हम आपसे पूछें, कल आपने क्या-क्या खाया, कहाँ-कहाँ गया? सिंपली यू जस्ट क्लोज़ योर आइज़, अपने आँख को बंद करेंगे और फटाफट हमको गिना देंगे। सुबह में 1 किए, शाम को 1 किए। 3 दिन पहले का बात पूछेंगे तो बता पाएँगे? नहीं बता पाएँगे। ठीक इसी तरह से हम अपने जन्म को याद नहीं कर रख पाते। लेकिन रिलैक्स होकर शांत भाव से बैठेंगे, तो धीरे-धीरे जितना ध्यान बढ़ेगा, आप एक-एक चीज़ गिनाते हुए चले जाएँगे। बचपन में चले जाएँगे, बचपन का वो कपड़ा याद आ जाएगा आपको जिसको स्कूल पहन के जाते थे। वो दोस्त यार याद आने लगेंगे जो आपके साथ फ्रंट बेंच पे अभी ऐसे सोचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन आँख बंद करके गहरे में जाएँ, रिलैक्स हो, तो आपको उन सारी बातों को पता चलेगा धीरे-धीरे करके आप जान पाएँगे, ठीक है ना? और गहरे में जाएँ और अपने जन्म को पीछे लेके जाएँ, तो 2-3 साल का स्टेप भी याद आ जाएगा आपको। फिर माँ का वो गर्भ में ध्यान यहाँ तक होता है, माँ के गर्भ तक आपको, फिर उसके ऊपर तो आपका पिछला जन्म है। तो ये कैसे होगा? ये हुआ थ्योरी, दिस इज़ टोटली थ्योरी, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, वी हैव टू प्रैक्टिस, इवन आई हैव टू प्रैक्टिस। हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी जान पाएँगे, ठीक है? तो कृष्ण जो भगवान हैं हमारे, वो प्रैक्टिस किए थे, वो भी साधना उनका भी जन्म हुआ था ना, तो उनको पता हो गया साधना के द्वारा, तभी तो भगवान कहलाए। और हम लोग इसी शास्त्र में कई जगह पर ऐसे लिखा हुआ है कि परमात्मा कैसे कोई परमात्मा होता है, वो इस तरह से लिखा हुआ है, इसी भाषा में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि भगवान केवल अपने ही बोल रहे हैं, ठीक है?